गुड मॉर्निंग बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज इनकम टैक्स की इस क्लास में थर्ड लेक्चर है कैपिटल गेन चैप्टर का। इसके अंतर्गत हम कंटिन्यू करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन में हमने बताया था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और आज इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मिस्टर उपेंद्र सोल्ड गोल्ड ऑन 2 February 2021 फॉर 4,75,000। He purchased this gold on 5/5/20 for 3 lakhs and spent 3,000 as brokerage on purchase of this gold। यहाँ दिया हुआ है परचेज के टाइम उन्होंने दिया है कंप्यूट टैक्सेबल गेन। सबसे पहला स्टेप है हमारा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म देखना है। यहाँ देखा ये शॉर्ट टर्म है क्योंकि 5/5/20 से लेकर 2/2/21 तक का पीरियड 36 मंथ से कम है, इसलिए लॉन्ग टर्म तो नहीं है, शॉर्ट टर्म है। तो ग्रॉस सेल प्रोसीड जिस तरह से दिखाया गया है ऐसे लिखना है। 4,75,000 लेस ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ नील है। परचेज के लिए इन्होंने 3 लाख का खरीदा था, 3,000 ब्रोकरेज दिया था, तो कॉस्ट ऑफ एक्शन 3,03,000 हो जाएगा। इंप्रूवमेंट क्वेश्चन में है ही नहीं, तो 3,03,000 घटा दिया 4,75,000 में से, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 1,72,000। सातवां क्वेश्चन देखिए, मिस्टर अनुज गुप्ता ने एक मकान 6 मार्च 2021 को 14 लाख में बेचा, तो ग्रॉस सेल प्रोसीड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 14 लाख हो गया। उन्होंने ये मकान 5/4/20 को खरीदा था 8 लाख का, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई, और 14,000 रुपये सेल पर ब्रोकरेज दिया, तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर हो गए ऑन सेल। इन्होंने इंप्रूवमेंट दिसंबर 20 में किया 1,75,000 का, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये 5/4/20 को खरीदा था और 6 मार्च 21 को बेच दिया, तो 1 अप्रैल 2017 के बाद की डेट है, इससे 24 महीने देखने था हाउस के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। ये 24 महीने से कम की अवधि है, 24 महीने तक शॉर्ट टर्म होता, 24 महीने से कम की अवधि आ गई, इसलिए ये शॉर्ट टर्म है। तो हमने कहा ग्रॉस सेल प्रोसीड 14 लाख, ब्रोकरेज के 14,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के 8 लाख, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के 1,75,000, 14,000 जमा 8 लाख जमा 1,75,000, टोटल हो गया 9,89,000। 14 लाख में से 9,89,000 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4,11,000। आठवां क्वेश्चन देखिए, मिस्टर प्रभु कुमार ने एक मकान 30 मार्च 21 को 20 लाख में बेचा। उन्होंने ये मकान 5/4/19 को खरीदा था। 5/4/19 में 2 साल जोड़ते तो 5/4/21 होता, मतलब 5 अप्रैल 2021 को 24 महीने होते, और उसके बाद ही ये हमारा लॉन्ग टर्म बनता, अगर उसके पश्चात बेचा जाता, लेकिन यहाँ तो शॉर्ट टर्म हो गया। 12 लाख रुपए में खरीदा था, 20,000 रुपये सेल पर ब्रोकरेज दिया, इंप्रूवमेंट के 4,75,000 हुए, तो ग्रॉस सेल प्रोसीड 20 लाख, ब्रोकरेज ऑन सेल 20,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 12 लाख, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 4,75,000, टोटल मिलाकर हो गया 20,000 जमा 12 लाख जमा 4,75,000 इक्वल टू 16,95,000। 20 लाख में से 16,95,000 घटा दिया, 3,05,000 हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, मिस्टर आनंद कुमार ने एक मकान बेचा जो सेल्फ ऑक्यूपाइड में यूज होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 जनवरी 2021 को 10 लाख में बेचा। इन्होंने ये मकान 5/6/20 को खरीदा था, 6 महीने लगभग 7 महीने पहले, 5 लाख रुपए का, और इन्होंने 5,000 रुपये ब्रोकरेज ऑन सेल दिया, और इम्प्रूवमेंट में इन्होंने 1,75,000 खर्च किया। और इन्होंने ज्वेलरी भी बेची है 30 जनवरी 2021 को 6,50,000 की, जो इन्होंने 2 महीने पहले 2,25,000 की खरीदी थी। तो ये हमारा केस हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, क्योंकि इसमें दोनों में अवधि जो है हाउस में भी 24 महीने या उससे कम है, और ज्वेलरी में तो है ही, उसने बता दिया है। तो ग्रॉस सेल प्रोसीड 10 लाख हो गया हाउस का, ब्रोकरेज ऑन सेल 5,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1,75,000, 5,000 जमा 5 लाख जमा 1,75,000, 6,80,000। 10 लाख में से 6,80,000 घटाया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3,20,000 आ गया। ज्वेलरी के केस में ग्रॉस सेल प्रोसीड 6,50,000 लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,25,000। 6,50,000 में से 2,25,000 कम कर दिए तो 4,25,000 हो गया। टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3,20,000 जमा 4,25,000 बराबर 7,55,000 हो गया। 10वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए एग्जांपल, मिस्टर वंश कुमार ने एक मकान जो किराए पर उठा हुआ था 28 मार्च 21 को 22 लाख का बेचा।
उन्होंने ये मकान 9 लाख रुपए में 5/5/2019 को खरीदा था। 19 और 2 21, मतलब अभी शॉर्ट टर्म हो गया। स्पेंड 22,000 सेल ब्रोकरेज पे इंप्रूवमेंट किया इन्होंने 4 लाख का। शेयर बेचे इन्होंने 12 लाख के, जो इन्होंने 8 महीने पहले खरीदे 3 लाख के। तो दोनों ही केस में शॉर्ट टर्म का केस है। यहाँ पर फिर जैसा पिछले क्वेश्चन में था वैसा ही है लगभग। ग्रोस सेल प्रोसीड 22 लाख, ब्रोकरेज ऑन सेल 22,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 9 लाख, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 4 लाख। 22,000 जमा 9 लाख जमा 4 लाख इक्वल टू 13 लाख 22,000। 22 लाख में से 13 लाख 22,000 हमने घटा दिया तो बचा 8 लाख 78,000। शेयर्स के मामले में ग्रॉस सेल प्रोसीड हो गया 12 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया 3 लाख, 12 लाख में से 3 लाख कम किया 9 लाख, और टोटल हो गया 8 लाख 78,000 और 9 लाख बराबर 17 लाख 78,000। मिस्टर अंकुर कुमार ने एक मकान बेचा, लेट आउट किया हुआ था 28/3/21 को 12 लाख का। 5/5/19 को खरीदा था। अभी भी ये शॉर्ट टर्म हो गया क्योंकि 24 महीने से या उससे कम है। स्पेंड 22,000 ऑन ब्रोकरेज ऑन सेल, इंप्रूवमेंट में 4 लाख खर्च किया। शेयर्स में 12 लाख खर्च किया जो इन्होंने 8 महीने पहले किया था। तो यह भी क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। सेल प्रोसीड 12 लाख, ब्रोकरेज यहाँ जो समझाने का उद्देश्य है वो अलग है 22,000। इन सब का टोटल आया 12,22,000, अर्थात यहाँ पे ग्रोस सेल प्रोसीड से कम हो गया। तो यहाँ पर लॉस हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया 22,000 रुपए का। शेयर्स में 12 लाख माइनस 3 9 लाख का गेन हो गया। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट किया जा सकता है सेम फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पर 9 लाख में से 22,000 कम कर दिए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 8,78,000 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हम मिस्टर सोनू सूद ने एक मकान बेचा 45 लाख का। उन्होंने 9 लाख में ये मकान खरीदा था, 45,000 रुपये ब्रोकरेज के दिए थे सेल पर। इम्प्रूवमेंट किया गया था 6 लाख का। तो यहाँ पर हमें देखना है कि क्वेश्चन में यहाँ पर चूंकि अवधि 24 महीने से ज्यादा हो गई इसलिए हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो ग्रॉस सेल प्रोसीड 45 लाख, ब्रोकरेज 45,000, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाया 9 लाख में खरीदा था। इस साल का इंडेक्स नंबर 301 है। जिस साल खरीदा गया था उस साल का इंडेक्स नंबर 117 है। तो ये मल्टीप्लाई करके आया 23,15,385। 9 लाख इंटू 301 डिवाइड बाई 117 बराबर 23,15,385 रुपए। इसमें से लेस करना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 6 लाख इंटू 301 डिवाइड बाई 167 बराबर 10,81,437 रुपए। 45,000 जमा 23,15,385 जमा 10,81,437, टोटल आ गया 34,38,822। 45 लाख में से ये घटा दिया गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 10,61,178 रुपए। अगला एक क्वेश्चन देखिए। मिस्टर कुमार गौरव ने एक मकान 28/1/21 को 60 लाख रुपए का बेचा। अब देखिए शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में आ गए हम, क्वेश्चन आ गए। 5/5/6 को ये 12 लाख का खरीदा गया था, 1 लाख ब्रोकरेज ऑन सेल दिया। इम्प्रूवमेंट 6 जून 19 को किया 7,50,000 का। तो यहाँ पर हमारा हो गया ग्रॉस सेल प्रोसीड 60 लाख, ब्रोकरेज ऑन सेल 1 लाख, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 12 लाख इंटू 301/122। 122 उस वर्ष का इंडेक्स नंबर है जिस वर्ष ये संपत्ति खरीदी गई थी। मल्टीप्लाई करने पर आया 29,60,656 रुपए। इसमें से लेस किया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 7,50,000 इंटू 301/289। 6/6/19 को इम्प्रूवमेंट किया गया था उस वर्ष 2019-20 का हमने इंडेक्स नंबर ले लिया 289। मल्टीप्लाई करके आया 7,81,142 रुपए। और 1 लाख प्लस 29,60,656 प्लस 7,81,142, टोटल आया 38,41,798। 60 लाख में से 38,41,798 घटाने पर आया 21,58,202। ये हमारा हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मिस्टर राजेंद्र कुमार ने ये फॉलोइंग एसेट्स बेची, हाउस, ज्वेलरी और शेयर्स। यहाँ डेट ऑफ सेल दी हुई है और डेट ऑफ सेल वैल्यू दी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डेट है। तो हाउस तो हो गया हमारा लॉन्ग टर्म, ज्वेलरी हो गई शॉर्ट टर्म, सामने देखिए पीरियड को अंतर। शेयर्स हो गए हमारे शॉर्ट लॉन्ग टर्म। तो यहाँ हाउस और शेयर्स तो लॉन्ग टर्म है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह कि शेयर्स का यहाँ पर इंडेक्सेशन नहीं कर रहे हैं। ये सेक्शन 112
में बताया गया है कि वहां पर नहीं करना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हाउस को ग्रॉस सेल प्रोसीड 16 लाख, इंडेस्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख इंटू 301/200, 7,52,500 घटाने पर 8,47,500 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। शेयर्स का चूंकि पहले ले लिया, ग्रॉस सेल प्रोसीड 4 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख, 3 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 8,47,500 जमा 3 लाख बराबर 11,47,500। ज्वेलरी जो है वो ग्रॉस सेल प्रोसीड 9,50,000 है, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 7 लाख, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 2,50,000। थैंक यू वेरी मच। आज हमारा कैपिटल गेन का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। कल हम आगे बढ़ेंगे कैपिटल गेन के चैप्टर को ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल स्टूडेंट्स।